में जा रहे हैं, लेकिन शिव की चर्चा में लोग पहुंचता है तो कुछ लेने के लिए पहुंचता है कि घर आकर के अपने परिवार को, अपने बच्चे को उस शिव शिष्य का ज्ञान दे सके, जिस शिव शिष्य परिवार से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए हम गए थे चर्चा, अपनी चर्चा में। तो उसी प्रकार साहिब श्री हरिंद्रानंद कहते थे कि हमने जब महादेव को अपना गुरु बनाया था, साहिब श्री हरिंद्रानंद कहते थे कि हमने जब महादेव को अपना गुरु बनाया था तो मुझे एक सूत्र नमन मिला था, वो भी मेरे आत्माओं में आध्यात्म से वास किए थे। जो कि साहिब श्री हरिंद्रानंद तुर्की के शमशान में तपस्या करते थे। जहाँ तक कि सभी भाई को पता ही होगा कि साहिब श्री हरिंद्रानंद ने शमशान साध करके महादेव को अपनाया है। तो स्थान है तुर्की का शमशान, जहाँ हम लोग कई बार गए हुए भी हैं चर्चा करने के लिए, वहाँ पे चर्चा पे चर्चा होता है। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद हमेशा एक ही शब्द कहते थे, जो हमने जो कहा दूसरे को बताना और 3 सूत्र को अपनाना, अपना जीवन धन्य बनाना। उसके आगे साहिब श्री हरिंद्रानंद गाली से ही बात करते थे, लेकिन कभी प्रेम नहीं दिखाते थे। तो उसी प्रकार 3 सूत्र जो बनाए हैं तो साहिब और दीदी मिल करके बनाए हैं। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद एक सूत्र नमन को लेकर के घर घर में जाकर के बच्चे से जनमानस में बताने लगे कि महादेव को गुरु बना लो, भगवान शिव को गुरु बना लो, हम अपना गुरु बनाए हैं, हमें बहुत शांति मिलता है, तुम भी अपना गुरु बना लो, तुम्हें भी जीवन धन्य होगा और शरीर में शांति मिलेगा। क्योंकि उस समय दया का कोई भाव नहीं था, दया का कोई बात नहीं था। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीत गए, पर कोई नहीं मानता कि महादेव गुरु है। जिसे भी कहते थे साहिब श्री हरिंद्रानंद, एक ही शब्द आता था कि हमारे माता पिता भी तो महादेव का पूजा करते हैं और हम लोग भी मंदिर में जल चढ़ा के आते हैं, तो फिर गुरु बनाने की क्या ही जरूरत है? गुरु बनाने की क्या ही जरूरत है कि महादेव शिव को अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन साहिब श्री हरिंद्रानंद ने हार नहीं माने। कुछ पल बीता, कुछ दिन बीता, फिर अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलमानंद से कहे कि नीलम, हमने इस घोर कलयुग में उस महादेव को अपना गुरु बनाए हैं, तन और मन त्याग करके आध्यात्म से अपने आत्माओं में जो शिव का वास होता है उस शिव को अपना गुरु बनाए हैं। तो चलो संसार में फैलाते हैं और जनमानस में शिव शिष्य का प्रचार करते हैं शिव चर्चा के नाम से। तो दीदी नीलमानंद कहे भैया, इस कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं सुनता, कोई किसी के लिए नहीं आता। जैसे कि चीटियां को बुलाने के लिए चीनी डालना होता है, उसी प्रकार शिष्या को बुलाने के लिए दया की जरूरत होगा। तो अपने गुरु महादेव को कहिए कि जितने भी शिव शिष्य परिवार होगा उस पर दया होगा, तो भी चर्चा अपनी चर्चा होगा। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद ने उसी स्थान पे चर्चा, अपनी चर्चा में पहला शब्द दे दिया दया। जो कि हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आता है, तकलीफ आता है घर परिवार में, तो सबसे पहले कहते हैं हे महादेव, मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपका शिव चर्चा करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि पहले शिव चर्चा करेंगे, मेरा खुशी मिलेगा तो हम आपका शिव चर्चा करेंगे। और वही दया की याचना जो कि हमारे आपके जीवन में दया उतरती है और मन में भाव और प्रेम होता है तो जरूर दया उतरती है। तो उसी प्रकार भी आए चर्चा और चर्चा की बारी। तो साहिब श्री हरिंद्रानंद कहे कि नीलम, ऐसे कितने घर हम लोग जाएंगे, एक अकेले मानव घर घर में कितने घर जाएंगे, इतनी बड़ी संसार है, पर जनमानस को अगर शिव शिष्य बनाना है तो कुछ और रास्ता अपनाना होगा। तब फिर दीदी नीलमानंद और साहिब श्री ने विचार किए कि ऐसा करते हैं जो चर्चा के साथ अपनी चर्चा शब्द जोड़ते हैं। जो हमने जो 3 सूत्र की वाणी आपको बता रहे हैं वो आप किसी और से बताना और उसे भी कहना किसी और से बताएगा। संसार में शिवमय जीवन बीतेगा और घर घर में शिव शिष्य परिवार कहलाएगा। तो चर्चा अपनी चर्चा की करी रहा और फिर तीसरे सूत्र में साहिब श्री अपना नमः शिवाय का मंत्र रखे, जो कि नमन हर प्रतिपल हर समय किसी भी समय हम और आप करते हैं गुरु के शरण में। उसी प्रकार दीदी 2005 की बातें हैं, दीदी का चर्चा में हम लोग गए थे, दीदी नीलमानंद का चर्चा में।
बछवाड़ा में चर्चा हुआ था दीदी का। लास्ट चर्चा दीदी का वही रह गया, उसके बाद दीदी का देहांत ही हो गया। तो जब उस चर्चा में गए थे तो आज भी आते हैं पटना से डॉक्टर भैया, उनको तो ब्रेन ट्यूमर हुआ था। पटना के हैं डॉक्टर रमेश भैया, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और सब डॉक्टर भी बोल दिया था कि नहीं बचेगा। लास्ट में हार थक करके उनके मम्मी पापा आए साहेब सिंहेंद्रानंद के द्वार। उस समय दीदी पटना में रहते थे, पटना में ही दीदी रहते थे। तो आते आते शाम को उनके घर पहुंचे तो दीदी चाय पानी दिए, घर में बैठाए, प्रणाम पाती किए, उसके बाद पूछे तो रोने लगे, बोले संसार से हार करके दीदी आपके पास आए हैं। हमको कोई बोला कि शिव की शिष्य है, दीदी नीलमानंद है, उसके घर चले जाओ, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। और महादेव का दया दीदी रात को 8 बज गया, बातें करते करते फिर दीदी नीलमानंद के घर में बोले कि भैया विश्राम करो, सुबह अपने घर चला जाना। फिर साहेब श्री हरिंद्रानंद जी भी आए, बैठे घर में, कुशल समाचार पूछे तो अपने सब आप दीदी दुख उनको बताए। दीदी नीलमानंद और साहेब श्री हरिंद्रानंद एक गिलास दूध कर लिए और अपने महादेव की जो दया, जो कि अभी कई लोग कहते हैं अगरबत्ती का छाय उठा कर रख लेता है, वही घोट के उस बच्चे को पिला दिया और सुबह में बोले कि तुम जाओ अपने घर, 3 दिन बाद आना और डॉक्टर चेकअप करवाना, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो महादेव का चर्चा मत करना। दीदी नीलमानंद कहे कि अगर नहीं सुधार लगे तो चर्चा छोड़ देना, तुम चले जाओ। सुबह दीदी अपने घर गए और आज वही रमेश भैया आते हैं चर्चा में, रांची हम लोग कई बार मिलते हैं तो इतना प्रेम दिखता है कि क्या बताऊं आप लोगों को। जिसको डॉक्टर ने भी जवाब दिया था कि नहीं बचेगा, आज वो महादेव का शिष्य बन करके जग में शिव चर्चा का पहचान करते हैं। तो चलिए इतना ही कहते हुए गुरु सहित गुरु भाई बहन को प्रणाम, प्रणाम।